नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सब बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए 1 मंथ स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि एक महीने के अंदर हम किस तरीके से जो हमारा 7 जुलाई 2024 के अंदर सीटेट का पेपर होने वाला है कैसे उसको क्लियर करें, बहुत ही अच्छे उसमें नंबर लेके आए। अगर किसी बच्चे ने तैयारी नहीं की है अभी तक, उसके पास टाइम नहीं था या कोई पर्सनल रीज़न थे, वो भी एक महीने के अंदर किस प्रकार सीटेट को यहाँ पे क्लियर कर सकता है, आज उसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसी इमेजिनरी बात नहीं होगी, सारी बातें बिल्कुल टू द पॉइंट होंगी, बिल्कुल रियल होंगी और अचीवेबल होंगी कि आप उन्हें अचीव कर सकते हो। ऐसे ही टारगेट यहाँ पे आपके सामने रखे जाएंगे। मेन ये फोकस पेपर 2 के लिए रहेगी। अगर कोई बच्चा पेपर 1 का है या दोनों पेपर अटैम्प्ट कर रहा है, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, पेपर 2 हमें पता है हमारा एक सेक्शन आता है CDP का, जिसमें 30 नंबर होते हैं। लैंग्वेज 1 आती है, या लैंग्वेज 1 मैंने जैसे हिंदी रखी हुई है, L2 लैंग्वेज 2 मैंने रखी हुई इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे 30 नंबर के हो गए 3 सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैथमेटिक और साइंस के लिया है। जिसके पास SST है आपको पता होगा, उसके यहाँ पे टोटल 60 नंबर आते हैं और मैथ्स और साइंस के लिए 30 डिवाइड होके आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी है वो सबकी आती है, 30 नंबर की आती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं L1 यहाँ पे चूज़ करते हैं हिंदी को, L2 चूज़ करते हैं इंग्लिश को। वेरस अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो लैंग्वेज 1 है वो थोड़ी इजी आती है, इसीलिए आप L1 जो है इंग्लिश को रख सकते हो और L2 हिंदी को रख सकते हो। कि अगर आपकी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग है, बचपन से वही बोल रहे हो, वही आपकी मदर टंग है, तो अगर आप L2 रखोगे हिंदी को और थोड़ा मुश्किल भी आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई जो मार्क्स है इतने फ्लक्चुएट आपके नहीं होंगे। ठीक है, अब रही बात मैथ और साइंस की। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात ये है कि आप कोई भी बुक जो है सिर्फ ये देखकर फॉलो मत करो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है या फिर उसको बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आपका सबसे पहला जो गोल है वो रहेगा NCERT। जो NCERT की ऑफिशियल बुक है वही आपका सबसे पहला रिसोर्स होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ गई CDP, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड, और ये जो बाकी हमारे पेडागोजी आएगी इनके अंदर भी है ना। ये जो हमारे पास 4 यहाँ पे पोर्शन है, इनके अंदर कंटेंट के साथ साथ हमारे पास पेडागोजी भी आती है। अगर किसी बच्चे ने B.Ed को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छे से की है, तो ऑलरेडी उसके ये जो टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं। अगर आपके पास आपकी B.Ed की बुक पड़ी है, ठीक है, अगर किसी बच्चे ने गाइड ली है तो वहाँ पे भी वो रेफ़र कर सकता है, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट की पेडागोजी मिल जाएगी, उतना सफिशिएंट है। तो ये हो गई भाई बात रिसोर्स की। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट पढ़ना है NCERT से पढ़ो, कोई चीज़ क्लियर करनी है थ्योरेटिकल, अगर कोई बहुत ही अच्छी बुक है उससे करो, पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करो, उसके बाद ही लो उस चीज़ को। या फिर आपके पास B.Ed की बुक है तो उससे करो। कंटेंट यहाँ से आपका थ्योरेटिकल जितना पोर्शन है और कंटेंट आपका NCERT पूरा कंप्लीट करवा देगी। ठीक है, तो अगर हम स्पेसिफाई करें पेपर 2 के लिए तो आपको 10वीं तक कम से कम पढ़ लो, वरना 8th तक तो भाई नेसेसरी है। अभी आप बात कर रहे हो 1 मंथ स्ट्रैटेजी की, तो मैं आपको यही कहूँगी 8वीं तक कर लो, 6ठी से लेकर के 8वीं तक आपका पूरी NCERT हो जानी चाहिए। ठीक है, अब NCERT क्या हमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की भी करनी है? नहीं, उनकी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसकी करनी है। ठीक है, इसके बाद हम जो है बाकी बुक्स कौन सी प्रिफर करें, ये तो कंटेंट के लिए हो गया, पेडागोजी के लिए हो गया। इसके अलावा भी एक बुक है जो बहुत ज़रूरी है, वो मैं फर्दर आपको बताऊँगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखो किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर बात करें CDP की, CDP अकेला 30 नंबर अपने पास रखता है। अगर आप ये 30 नंबर जो है ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर लो तो बहुत ज़्यादा आपका जो पोर्शन है वो नज़दीक पहुँच जाता है कि आप मेरिट के अंदर आ जाओगे, कट ऑफ ईजीली क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो CDP के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो सबको करने ही करने हैं। 1 मंथ है आपके पास, ये कुछ कंसेप्ट मैं ऐसे बता रही हूँ जो आप लगभग 7 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेसेसरी टॉपिक है, ये जितने इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिखे हुए हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इससे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट है और पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास कोग्निटिव सोशल कुछ थ्योरी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे सारी करनी पड़ेंगी, ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, एक तो जीन प्याजे से होते हैं, कोलबर्ग से होता है, विगोट्स्की से होता है। इसके अलावा आपके पास जो है, अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हो तो हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछी जाती है, ठीक है। इसके मेथड ऑफ टीचिंग कितने होते हैं वो सारे पता होने चाहिए। बेस्ट कौन सा है, टीचर सेंटर्ड कौन सा है, चाइल्ड सेंटर्ड कौन सा है, किसकी मेरिट किसकी डीमेरिट क्या है वो पता होनी चाहिए। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ कमीशन भी बने थे, कुछ पॉलिसीज़ आई थी, वो पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, और इसके अलावा NCF 2005, इनके अंदर आपके सब्जेक्ट के लिए क्या कहा गया है वो नेसेसरीली आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपको क्या करना है, ये बेसिक कंसेप्ट है, इतने कर लो भाई। ये 10 से लेकर के आपके सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ये सारे हो जाएंगे। और कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा टाइम देता है अपने सब्जेक्ट को, यानी मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो लगभग 3 से 4 घंटा पढ़ता है, तो उसके लिए ये 15 दिन के टॉपिक है। अगर आप एक ही दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हो, लगभग 6 से लेकर 7 घंटे पढ़ाई करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लगभग 4 से 5 दिन के टॉपिक है और ये कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मुझे करने हो ये 1 मंथ के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट, तो आई विल कंप्लीट इन 3 डेज़, ओके। तो हमारे पास उसके बाद जब ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अब या तो आप नेट से निकालो, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम नेट से या किसी डिवाइस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम में से लगभग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट, जिनकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली। बाकी ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको NCERT बताई, वैसे ही अगर आप हो सके तो कोई प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर बुक होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा हमारे पास MCQ भी होते हैं, वैसे एक बुक ले सकते हैं। R गुप्ता हो गए, इनके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑथर होते हैं जो इस प्रकार की बुक यहाँ पे हमें पब्लिश वगैरह करके देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही इजीली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एक्सेस कर पाते हैं। तो वैसी आप बुक ले सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ते, मतलब ये भी सिर्फ रीड कर रहे हो, लेकिन प्रीवियस ईयर लगा रहे हो भाई बहुत ही अच्छे से, तो भी आपके साथ साथ प्रीवियस ईयर की हेल्प से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी की। हिंदी से पहले देखो मैं इंग्लिश की बता देती हूँ आपको। देखो मैंने 7 दिन की एक सीरीज़ बनाई हुई है। वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी है नहीं, लगभग 15 मिनट की होती हैं या उससे भी कम, कोई 7 मिनट की, कोई 6 मिनट की, इतनी भी मिल जाएंगी आपको। 7 दिन में कंप्लीट इंग्लिश की यहाँ पे पेडागोजी करवा रखी है मैंने, ठीक है। वो पेडागोजी इतनी है कि सफिशिएंट है उस बच्चे के लिए जो कवर करना चाहता है अपना सिलेबस मिनिमम टाइम के अंदर। लेकिन उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, वो जो 7 डेज़ की सीरीज़ है, 7 डेज़ की, उसको फॉलो करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। ये भाई आपके स्किप ही नहीं कर सकते आप, चाहे आपको 10 दिन में तैयारी करनी है, चाहे 1 साल में, चाहे 1 महीने में, चाहे 2 दिन में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपने ये सीरीज़ लगाओ, चाहे जैसे अपनी जो पेडागोजी है उसको कंप्लीट करना है कंप्लीट करो, लेकिन टाइम जो है वो मिनिमम टाइम में कंप्लीट करो उसे, क्योंकि एक बेस बन जाएगा। फिर जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तो एक बेस बना हुआ होगा जिसके आधार पे ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। उसके बाद अगर आपकी ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो आप साथ साथ क्या कर सकते हो, 1 शॉट जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, काफ़ी फ्री हैं वो, उनको ले सकते हो आप। बहुत ज़्यादा फ्री भी है, किसी को बाय करनी है वो कोई कोर्स बाय कर सकता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी जो फ्री और जो कोर्स खरीदते हैं लोग उसमें इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है, वही चीज़ रिपीटेड उसको थोड़ा और डीप में बता देते हैं। लेकिन वो जब आप प्रीवियस ईयर के साथ करते रहोगे ना तो आपका वो ऑलरेडी जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, ठीक है, अपडेट भी होती रहेगी जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे तब। इसके अलावा इन दोनों को करने के बाद अपनी 1 शॉट की वीडियोज़ देखो। जब ये तीनों चीज़ें हो जाए, इसके साथ साथ क्या करो, जो ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनको क्लियर करो। जैसे नाउन क्या होता है, हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उनको कवर करो। ईडियम्स पढ़ो तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं आते हैं, जैसे कोई पैराग्राफ आएगा उसमें अंडरलाइन आ जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इसीलिए बेसिक कंसेप्ट अपना ग्रामर से रिलेटेड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंग्लिश की होगी। इसके बाद हिंदी में क्या करना है, हिंदी में भी आपको व्याकरण जो है इसके बेसिक जो कंपोनेंट है वो पता होने चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा जो इंग्लिश का सिलेबस है वही हिंदी का है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है। तो अगर आप एक बार इंग्लिश की कर लोगे तो हिंदी की करनी बहुत ज़्यादा आसान रहेगी। अगर आपने हिंदी की कर रखी है तो आप इंग्लिश की भी बहुत ही ईजिली कर सकते हो, सेम है। ठीक है, पेडागोजी सेम है आपकी हिंदी इंग्लिश की, बस कुछ टर्म्स अलग हैं, थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंसेस आ सकते हैं, बस वही चीज़ है। जिस चीज़ को वहाँ पे इंग्लिश में कुछ और कहते होंगे उसका नाम हिंदी में अलग होगा, चीज़ वही होगी। ठीक है, तो पिछले पेपर में जो आए वो प्रश्न है उनको हल करो। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी मैथ्स और साइंस की, सबसे पहले आपका उसका कंटेंट पूरा होना चाहिए एनसीईआरटी बेस्ड। अब देखो अगर कोई बच्चा बोलता है कि अब इतना टाइम ही नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा एनसीईआरटी, तो उसकी समरी पढ़ो। ठीक है, जो समरी प्रोवाइडेड होती है हमारे पास चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसको रीड करो। खासकर साइंस में, मैथ्स में भी समरी प्रोवाइडेड होती है और क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करो। ठीक है, जो आपके पास एक्सरसाइज प्रोवाइडेड होती है उनको करो। और रही बात पेडागोजी की, अगर आप मैथ की यहाँ पे देखना चाहते हो पेडागोजी, तो 9 दिन के अंदर मैंने मैथ की करवा रखी है, उसको देख सकते हो, कंप्लीट हो जाएगी। जब ये हो जाएगा, देखो साइंस के तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसी है जो पूरे हमारे चैप्टर के नोट हमें फ्री में प्रोवाइड करती है, वहाँ से रीड करो उन्हें। ठीक है, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, बहुत ही कम टाइम भी लगेगा आपको और बहुत ही इजीली आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। अगर आपको नोट्स ही लेने हैं तो नोट्स तो आपको यहाँ पे दुकानों पे भी मिल जाते हैं। इसके बाद रही बात हमारे कोई इंस्टीट्यूट की ले लो, है ना, नोट्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं आपको। इसके बाद अपना कंटेंट करने के बाद पेडागोजी को साथ साथ चलाओ। पेडागोजी 9 दिन की मैंने डाल रखी है मैथ की। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बाकियों से आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपके लिए, जो सीटेट के एस्पिरेंट हो आप सब उनके लिए है। सबसे पहला यह है कि सिलेबस के ऊपर स्टिक रहना है, सिलेबस से हट के कहीं नहीं जाना। ठीक है, जो सिलेबस दे रखा है वहीं से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है और कुछ ऐसा अलग नहीं आता है। तो अपना सिलेबस जो एनसीईआरटी से ही करना है और इधर उधर नहीं देखना कि एक्स्ट्रा ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, नहीं, जितना हो सकता है एनसीईआरटी से ही करो। ठीक है, और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो लगाते जाओ। ये वेट मत करो कि जब सारा हो जाएगा उसके बाद लास्ट में करूँगा, ऐसे करोगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। और आपको रिवाइज करना पड़ेगा रेगुलरली, क्योंकि जो टॉपिक है हम जल्द से जल्द भूलते भी जाते हैं, एक पढ़ते तो 2 भूल जाते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। इसलिए आपको क्या करना है, रिवाइज करना ही पड़ेगा रेगुलरली। देखो जब हम किसी और को पढ़ाते हैं ना तब हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आप ऐसा अज्यूम करो आपके सामने कोई है, आप वो चीज़ पढ़ के उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। अपना टाइम जो अच्छे से मैनेज करो। अभी भी एक टाइम टेबल बना सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा, उसी के हिसाब से एक स्टडी या आपके प्लान बनाना पड़ेगा कि कौन सा आपका वीक एरिया है। उस वीक एरिया को आपको स्ट्रेंथन भी करना पड़ेगा, अपने टाइम दे करना, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। कि किसी की सीडीपी कमज़ोर है तो उसे सीडीपी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और आपको वही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, ऐसा नहीं करना जो आया ही नहीं है प्रीवियस ईयर में उसको पहले कर रहे हो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको छोड़ रहे हो। नहीं, पहले इंपॉर्टेंट करो, जब टाइम बचता है तब बाकी चीज़ें भी कवर करो। ठीक है, ये कोई वास्ट सिलेबस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में आपको सिलेबस दिया हुआ है और बहुत ही ईजिली ये हो सकता है। और रही बात समरी, मैंने ये पहले बता दी थी कि एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी बुक है, उसके पीछे समरी भी दे रखी है, हर चैप्टर के पीछे उसको रीड करो, वहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं। और अब फोकस करो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आपका स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसी फालतू में हर एक वीडियो को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज जो है वो बिल्कुल साफ़ रखो और जो हर एक जो आपकी गाइड बुक होती है उसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ऑथर की हो, उसमें सारे ऑथेंटिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है जो कंटेंट है उसके लिए एनसीईआरटी ही इनफ है। ठीक है, तो यही है। और जब आप पेपर दोगे उस समय भी आपको टाइम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा ताकि आपका पेपर छूट ना जाए। ठीक है, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर सीटेट एग्जाम इन 1 month if you are focused and your main goal is to crack it. Thank you for watching.